रे कन्हैया लाल, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? हमारे नबी की तौहीन करने वाली तू सिमरन मेहता के समर्थन में पोस्ट लिखता है। एक गरीब परिवार के साथ उदयपुर में हुआ क्या था उस दिन, तो यह सच्चाई देखनी और दिखानी पूरे समाज का बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये भाईचारे का जो झूठा काला चश्मा है ना, ये पैर रखा है, ये उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवी होती है ना, ये दर्पण होती है समाज का। ये अच्छाई करना और गलत करना सारी चीजें सिखाती है समाज को। तो भाई समाज के माध्यम से ये चीज समाज को पता चलनी चाहिए कि कैसे धोखे से पीछे से वार करके एक भाई को मारा गया। मूवी बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। जिस प्रकार से परिवार के दुख को दिखाने का प्रयास किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे लगता है प्रत्येक हिंदू को एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए ताकि वो परिवार के दुख से अवगत हो पाएँ। तो बहुत अच्छे तरीके से मूवी बनाई गई है। इंसानियत के नाते देखनी चाहिए, हिंदू होने के नाते देखनी चाहिए। आपने बोला प्रत्येक हिंदू को देखनी चाहिए। तुम जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? मुसलमानों के लिए वर्जित है क्या ये मूवी? नहीं, वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से मैं बोलती हूँ ना, शत्रु बोध इस मूवी में दिखाया गया है कि शत्रु कौन है इस समाज में, हमारा मित्र कौन है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। हम तो वो लोग हैं जो अब्दुल कलाम को मानते हैं, तो मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि ये देखने हिंदू ही आने वाला है, इसलिए मैंने बोला प्रत्येक। शत्रुओं की जहाँ तक बात है तो प्रत्येक मुसलमान को आप शत्रु मानेंगी या सिर्फ उनको जो ये कुकृत्य करते हैं? बिल्कुल, मैं उनको ही शत्रु मान रही हूँ जो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने इस मूवी को बैन करने का प्रयास किया, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। ये पिक्चर 11 जुलाई को आने वाली थी। इस पिक्चर में क्या गलत था ये मुझे बता दो। कि सारे काम तो तुमने ही करे थे ना। काटने वाले कन्हैया कुमार को, वो पोस्ट करने वाला कौन था? मौलवी था। कावड़ी यात्रा में दंगा कौन करता है? ये सारे मुल्ले ही तो करते हैं। इसलिए कहूँगा भाईचारा खत्म कर दो इन मुल्लों से, सबसे बढ़िया रहेगा। गलत को गलत कहने में और सही को सही कहने में नफरत कहाँ से बढ़ रही है? हम तो गलत को गलत ही दिखा रहे हो, सही को सही दिखा रहे हैं, तो नफरत कहाँ से आ गई? अगर आप कह रहे हो कि तथ्यों के ऊपर बात ही मत करो, आप सच के ऊपर बात ही मत करो, वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। हम तो सच के ऊपर बात। टारगेट एक कम्युनिटी हो गई ना इस फिल्म के थ्रू। टारगेट कैसे हो गई? जिसने जो किया है वो दिखाया गया, जो सच है वो दिखाया गया। टारगेट कैसे हो? जिसने करा है उसको दिखाएंगे ही ना भैया। टारगेट कहाँ से हो गई? अगर अब वो एक विशेष मात्र वर्ग ने किया है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो सच को सच दिखाया है। जो आज ये विपक्ष उंगली उठा रहा है, इस मूवी को बैन करने की बात कर रहा है या ऐसे केरला स्टोरी जैसी मूवीज को बैन करने की बात कर रहा है, वो तब कहाँ जाता है जब पीके जैसी मूवीज और ओ माय गॉड जैसी मूवीज आती हैं। वो तो ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष को छोड़ दिया जाए, चाहे वो कुछ भी करता रहे, हमें उनके ऊपर बात ही नहीं करनी है। जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनके हिसाब से एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मतलब जो सच्चा है वो नहीं दिखाया जाना चाहिए, बस एंटरटेन ही करना चाहिए लोगों को। अब भैया कन्हैया लाल के लोंडों को जैसे पता था भाई पिताजी के साथ हो जाना था, एक थाने में गई, थाने में ना जाकर को ठोक देना था। तो हमारा अगर मेरा कोई पीछा करे, मुझे पता चल जाए कि भाई पीछा कर रहा साड़ा, तो अपने हाथ से